क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, यानी एक बेलन है ये रहा, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई दे दी है वो कितनी दे दी यहाँ पर 220 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दे दी 220 सेंटीमीटर दे दी ऊंचाई, और व्यास दे दिया है इसका, कितना दे दिया व्यास, व्यास दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास इतना दे दिया, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर जो कॉमा आ रहा है ना दूसरी बात हो रही है, यहां पर ध्यान रख लेना, ठीक है। ये तो एक बेलन की बात हो गई जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना बोल रहा है 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। पहले हम यहां से यहां तक की बात कर लेते हैं। ये देखो क्या कहना चाहता है इसमें, पहले बेलन की ऊंचाई ये दे दी और व्यास इतना दे दिया। अब दूसरे की बात कर रहा है, इस पे एक बेलन और है इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और इस बेलन की जो ऊंचाई और त्रिज्या दी है, ऊंचाई दे दी 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दी 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या दे दी कितनी दे दी यहाँ इसकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका व्यास दे रखा 24 यानी कि डी है, ठीक है, डायमीटर है, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 12, 24 का आधा 12 हो गया। अब इसके बारे में क्या पूछना चाहता आगे से, लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, एक लोहे का स्तंभ हो गया ये पूरा। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम दे दिया इसने, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का दिया, लेकिन पहले हम इस स्तंभ का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूरे का, दोनों का, ठीक है। सबसे पहले हम स्तंभ का आयतन निकालेंगे, उसके बाद इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान बताएंगे, ठीक है। इसने पूछा है स्तंभ का द्रव्यमान पूछा है, तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन है कितना, ठीक है, दोनों जो स्तंभ है ये बने हुए हैं। तो यहां लिखेंगे पहले हम स्तंभ का आयतन, ठीक है। जो स्तंभ है इसको मान लेते हैं पहला, इसको नाम दे देते हैं दूसरा, यानी ये बेलन 1 है, ये बेलन 2 है। तो लिखेंगे बेलन 1 का आयतन जमा में बेलन 2 का आयतन, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा, जब दोनों में आयतन हमें निकालने के लिए पूछ रहा है इसमें, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो इसकी आर छोटी है कि बड़ी है, बड़ी, और इसकी आर छोटी है ना, इसकी आर बड़ी है तो इसको बड़ी आर नाम दे देंगे हम। इसकी आर छोटी है तो छोटी आर है। अब इसकी एच बड़ी है छोटी है, इसकी एच बड़े वाली, इसकी एच है बड़ी, इसका नाम बड़ी एच दे देंगे। इसकी एच छोटी है तो इसको छोटी एच नाम दे देंगे। अब देखो इनको जो आयतनों का फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। आगे समझ, छोटी बड़ी एच ले रहे हैं। अब ये बेलन 2 है ये वाला, तो इसमें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे, क्लियर। दोनों में पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, पाई कॉमन ले लेते हैं हम, पाई कॉमन दोनों में से, तो ये आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है हमें 3.14 रख दी हमने। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 12 गुना 12, और एच की वैल्यू है 220 जमा, और यहाँ से आर की वैल्यू, ये मैंने यहाँ ये गलत लिख दिया है, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर एच आएगा, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ से पाई कॉमन आ गया ना, तो ये जब पाई कॉमन आ गया तो यहाँ से आर स्क्वायर एच बचा, ये आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर की जगह वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 8 गुना 8
और h की वैल्यू कितनी है? 60। क्लियर? अब ये 3.14 12 को गुना करेंगे कितना? 144 गुना में 220 जमा में, इसकी गुना करेंगे 8 8 64 हो गया, गुना में 60, तो 3.14 और यहाँ से गुना करेंगे। अब देखो इसकी गुना कर लेंगे, देखो ये 0 की 0 और इससे गुना करेंगे, यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखो 8 8 और 2, फिर 8 8 और 2, ये आ जाएगा 8 8 8 16, हासिल 1, 8 2 10 और 11, हासिल 1, ये 3, तो इतनी गुना इसकी आ जाए 3 1 6 8। ठीक है, जमा में इसकी गुना करेंगे 0 6 चौके 24, 2 बचेगा, 6 छंगड़े 36 और 2 38। अब इसमें इसको जोड़ लेंगे हम, देखो इसको जोड़ने से कितना आता है? ये है 3840, इसमें जोड़ेंगे हम, तो ये 0 8 4 12, हासिल 1 8 6 14 और 1 15 हो गया, और फिर 1 3 4 और 1 5, और ये 3.14 गुना में आ गया हमारे पास 35,520। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसकी गुना कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो 3.14 की इससे जब गुना करेंगे तो इतनी आएगी। ठीक है, गुना करके देख लेना है, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, आंसर आ गया। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान हमें क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? हमें दे रखा 8 ग्राम। 8 ग्राम दे रखा, कितना दे रखा है? 8 ग्राम। तो ये 8 ग्राम दिया हुआ है, तो हमें तो इतने का आंसर बताना है, तो इसको लिखेंगे 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब लो बताना है, द्रव्यमान बताना है। ठीक है, तो इससे क्या कर लेंगे? इसकी गुना कर देंगे हम, 111532.8 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुना करने से कितना आएगा? देखो ये ग्राम में आएगा, उनको इससे गुना करने से इतना आ गया। ठीक है, और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब जब ये पॉइंट लग गया तो ये ग्राम में उत्तर है, यहाँ तक भी आंसर हमारा ठीक है, लेकिन हमारा आंसर जो बुक में दे रखा हो किलोग्राम में मिलेगा। तो अब ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? देख 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम नहीं होते हैं क्या? हाँ, 1000। फिर सुन ध्यान से, 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में। यहाँ से ग्राम की वैल्यू निकाल ली है, तो ग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो 1/1000 नहीं हो गया क्या? ठीक है, तो ये ग्राम की जगह 1/1000 लिख देंगे हम, 1/1000, तो 1 किलोग्राम में बदल जाएगी वैल्यू। आई बात समझ? अब कितनी जीरो है यहाँ पर? 3, तो 3 के बाद दशमलव लगाएं, यहाँ से पॉइंट 3 स्थान और सज जाए, 1 2 3 के बाद लगाना, 8 9 2.2624। ठीक है, ये किलोग्राम में उत्तर आ जाएगा इसका, तो यानी कि 892.26। ठीक है, 2 दशमलव तक ले लेंगे, इसका तीसरा स्थान 2 है, तो ये किसी को आगे देगा नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। चेक कर आंसर।